पार्ट इन विच विल बी डीलिंग विद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के सर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट सर ये होता है जनरल लेजर अकाउंट। जनरल लेजर क्या होता है सर? ये जनरल ऐसे कोई अकाउंट होता है जो हमारा जनरली P&L अकाउंट में आता है, रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम्स। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं उससे डील करता है जनरली। तो इसमें सारे क्या रहते हैं? जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, अदर इनकम हो गया, रेंट पेड हो गया, या फिर लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक हो गया, इंटरेस्ट पे किया या रिसीव किया। तो ये क्या होता है सर? नाम के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल नाम के अकाउंट है। मतलब ये वैसे असली में प्रॉपर वाले अकाउंट्स नहीं है, बट ये नाम के अकाउंट्स हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल नाम के अकाउंट। तो सर इसमें क्या आएगा सर? डेबिट ऑल द रूल हमें पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है इस बार। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वाली साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। P&L अकाउंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है फर्दर आप पढ़ लोगे, या आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया है। बस अभी ये समझ के चलो ये P&L अकाउंट एक होता है, बाकी इतना आपको कोई डिटेल में नहीं दे जाऊंगा ना। तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे जो आएंगे ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसे करेंगे डेबिट। सर ये तो टू में आ रहा है, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट नहीं होगा ये सर, डेबिट। P&L अकाउंट तो डेबिट में है ना। P&L इसकी एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। हाँ सर सही कह रहे हो, तो सैलरी अकाउंट टू में जाएगा। वैसे इसका रियल मतलब ये है, क्योंकि इसकी रियल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स इस साइड वाले जो आते हैं, अदर इनकम्स। और दूसरा सर एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे थोड़ा बनेगा सर, हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिला, डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ आपको, तो उसे सर आप P&L अकाउंट के डेबिट में ले जाएंगे। तो सर ये आपका आ गया सैलरी, अदर इनकम। ये आपका सर एग्जाम्पल से समझाओ ना, मजा नहीं आया कुछ, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। हम तो हमेशा ही एग्जाम्पल से पढ़ते हैं सर। आपको हमको पता है, अब इसका नाम ना बताना कौन है, ये हमें पता है, ये है चिंतामणि। सर हाथ तो बनाओ, हाथ भी बना ले लो। तो ये हो गया हमारा चिंतामणि। इसने क्या करा? कोई भी एग्जाम्पल है उसमें, कोई भी यहाँ से उठाएंगे हम, बोलो सैलरी उठाए, इंटरेस्ट उठाए, अदर इनकम उठाए। चलो थोड़ा मुश्किल उठाते हैं, जो होगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमने दिया या लिया? सर इंटरेस्ट हमने दिया। तो सर इंटरेस्ट दिया क्या है? आपने इंटरेस्ट दिया तो आपको इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा? आपके पास कैश, पहले देखो कैश आएगा या जाएगा? आपने इंटरेस्ट दिया तो कैश क्या होगा? जाएगा, क्योंकि दिया ना आपने पैसा। आपके मान लो आप कंपनी हो, अब कंपनी के डिवेंचर्स हैं। डिवेंचर क्या होता है पता लग जाएगा आपको। मतलब कंपनी इंटरेस्ट दे रही, मान लो लोन ले रखा है, चलो सिंपल लोन ले रखा है आपने, तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कैश क्या होगा? जाएगा। तो हमने रूल पढ़ा था क्या? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि एसेट है कैश, तो एसेट किस में आएगा? रियल अकाउंट में। तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। अब सर डेबिट में क्या आएगा? डेबिट और इनकम्स एंड गेन्स, और तो सर क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉस। सर जो आपने इंटरेस्ट दिया है, एक्सपेंस होगा वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपकी, तो सर इसे लिख दो आप डेबिट में, क्योंकि यहाँ कहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। थोड़ा मतलब भी तो समझो इसका, लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है सर? ये सर इसलिए लिखा हुआ है सर, आपका इंटरेस्ट अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। अब ये नाम का अकाउंट है। अब इंटरेस्ट ना तो आपका एसेट है ना आपका पर्सन है कोई, तो तीसरा क्या बचा? नॉमिनल। जो बचे वो नॉमिनल में आ जाएंगे।
इसे भी कह सकते हो। तो तीसरा ये बचा नाम के अकाउंट है तो सर इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो क्या है एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैश तो आपका गया है ना, और आपको मिला क्या है, ऐसे समझो आप। देखो आपकी कंपनी ने इंटरेस्ट दिया लोन का, तो कंपनी को क्या मिला, कुछ भी नहीं सर। तो क्या है, कुछ भी ना डालें, नाम का एक अकाउंट डाल देंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो सर इंटरेस्ट अकाउंट आपका एक नाम का अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट। वैसे ये अकाउंटिंग के पर्पज से डाला गया है। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट जो एक्सपेंस है हमारा, जो P&L के लेफ्ट साइड पे आता है, उसे हम डेबिट कर देंगे इस रूल के हिसाब से। इनकम्स एंड लॉसेस को हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सर उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसका भी एग्जांपल बताओ सर। सर आप बड़े एग्जांपल मांगते हो। चलो इंटरेस्ट, ये अदर इनकम का ले लेते, चलो इंटरेस्ट का दोबारा के लेना, कोई मतलब चाहे आप रिप्लेस कर सकते हो अपने आप। तो आपका अब ये देखो, आपको अदर इनकम आई। अदर इनकम सर मान लो आपने शेयर खरीदे हुए, ठीक है, आपको उससे डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड क्या होता है सर, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको मिल गया, इंटरेस्ट से समझ लो आप। तो डिविडेंड आपको मिला, तो डिविडेंड, चाहे आप डिविडेंड लिख लो, अदर इनकम लिख लो। अब ये क्या होता है डिविडेंड, सर ये ऐसा क्यों होता है, डिविडेंड लिख लो चाहे अदर इनकम। सर क्या होता है, अब आपके अदर इनकम में, अदर इनकम OI लिख रहा हूं मैं, इसमें आपके हर अदर इनकम आ जाएगी। अब इसमें चाहे आप लिख लो डिविडेंड, चाहे इंटरेस्ट, चाहे कोई NPA से पैसा आ गया, मतलब विजय माल्या ने वापस कर दिया पैसा, जो हो नहीं सकता लेकिन मान लेते हैं। तो ऐसे कुछ जो इनकम्स हो जाती है, जो हमें एक्सपेक्ट नहीं होता कि हम हमारे पास आ जाएंगी, तो उसे हम कहेंगे डिविडेंड। अदर इनकम में ग्रुप कर लेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, अब कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज अकाउंट, कुछ लोग क्या करते हैं सीधा इन्वेंटरी एंट्री डाल देते हैं। तो क्या करते हैं हम, जैसे अब क्या होता है, कुछ अकाउंट्स की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, मतलब हम अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे इसका अकाउंट बनेगा, सैलरी का अकाउंट अलग बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट और बनेगा। इसमें क्या होगा, डिविडेंड का हम एक एंट्री है, उसके पीछे पूरा अकाउंट बनाए अब क्या। तो कई बार क्या करते हैं, अदर इनकम नाम लेके एक ही अकाउंट बना लेते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो सर आप एंट्री पे आइए, एंट्री पे आते हैं। अब अदर इनकम डिविडेंड ले लेते हैं। डिविडेंड हमारे पास आया, ठीक है, डिविडेंड क्या है, इनकम है हमारी। इनकम आप इसमें से ढूंढ के निकालिए, कहाँ जाएगा, इनकम जाएगा क्रेडिट में। तो सर हमारे पास जब डिविडेंड आया, तो क्या हमारे पास डिविडेंड आया, कैश आया, हमारे को असली में क्या मिला, कैश मिला ना। सर आप तो कहते हो डिविडेंड आया, कभी कह रहे हो कैश आया। सर आपको फिजिकली तो कैश में ही मिलेगा ना वो डिविडेंड, लेकिन आप क्रेडिट में क्या डालोगे, आपने क्या दिया, आपने उसमें पैसा लगाया था, हमने पैसा तो लगाया लेकिन पहले था। अब क्या आपने दिया जो आपको डिविडेंड मिल गया, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। तो नॉमिनल अकाउंट डालेंगे उसके नाम पे। नॉमिनल अकाउंट का क्या नाम होगा, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। तो सर डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट आपका होगा। कैश अकाउंट आपके इसमें क्या आएगा, कैश अकाउंट में आएगा आपके, चलो 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख का डिविडेंड आया, तो कैश आया आपके पास और डिविडेंड आया। तो सर ये आपका हो गया एंट्री, जनरल एंट्री। और ये आप सर नोट कर लीजिए, आपका सारा आपका कंप्लीट हो गया। 3 गोल्डन रूल्स आपको रिवाइज करा दूं मैं। पहला था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा हमने पढ़ा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में था डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसका क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो सर ये आपके 3 रूल हो गए। आपको ये रूल अलग से भी लिख लेना है, क्योंकि ये तो सर बेस है आपका, ये आपको नहीं आता है तो आप जनरल एंट्री फॉर्म नहीं कर पाएंगे। कर भी लेंगे तो आप शॉर्टकट से जा रहे हैं, और सर शॉर्टकट से आपको नहीं जाना है, आपको समझ के जाना है। तो सर ये आपका हो गया। अब मैं आपको थोड़ा टाइम दे दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ आप क्या जानना चाहते हैं, अगली वीडियोस में क्या जानना चाहते हैं, और कुछ अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइस हियर, एंड यू विल राइट दिस।